हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इमेज वर्ड। इमेज वर्ड में हम सीखेंगे स्टार्टिंग से बेसिक। एक प्रकार हमें इमेज वर्ड में पैराग्राफ चाहिए तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इससे बोलते हैं इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आपको रैंड लिखना है, ये ऑन ब्रैकेट और ऑफ ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये पैराग्राफ मिल जाएंगे। इन पैराग्राफ का यूज क्या करते हैं, ये पैराग्राफ इसलिए हमें चाहिए कि इन ऑप्शन का हम यूज करेंगे जो है। और ये हमारे क्या होते हैं, देखो ये जो लाइन चल रही है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कर्जर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम राइट हैंड में लाइन चल रही है, इसे हम कर्जर के नाम से जानते हैं। और हम यहाँ से सीखेंगे ये हमारे क्या होते हैं, होम से आपके हेल्प तक इसे बोलते हैं मेन्यू बार एरिया। और आपका क्लिपबोर्ड से लेके आपका लास्ट यहाँ तक और एडिटर तक, ये सारे के सारे आपका एडिटिंग, ये सारे के सारे स्टाइल, पैराग्राफ, फाउंट, ये आपका मेन्यू बार था। ये आपका रिबन बार एरिया है। क्लिपबोर्ड से लेके आपका यहाँ तक ये पूरा रिबन बार एरिया होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ये आपका लूलर बार एरिया होता है। अब इसे दिखा भी दे रहा हूँ। आप व्यू में आएंगे। आप व्यू में आने के बाद अगर यहाँ पे देखो लूलर बार लिखा हुआ, अगर आप इससे क्लिक हटा देंगे ये हट जाएगा। इसका यूज क्या होता है, ये देखो पेज में लेफ्ट साइड और राइट साइड में, लेफ्ट राइट साइड टॉप बॉटम, देखो टॉप भी है। तो कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ पेज में मार्जिन के लिए हमें पता चलता रहता है कितना मार्जिन और कहाँ पे मार्जिन लगा हुआ। अगर हम इस पे क्लिक नहीं रखेंगे तो बिल्कुल ये शो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस पे क्लिक रखते हैं। और दूसरी बात, हमें मार्जिन कम करना हो या बढ़ाना हो हम आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। हम आगे चल के और भी सारी चीजें सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम स्क्रोलिंग करते हैं, स्क्रोल अप डाउन करते हैं, मतलब पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आप माउस से लेफ्ट दबा के रखेंगे, ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लेफ्ट दबाएंगे, ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरा, आपको नीचे एक पॉइंट मिलता है, इससे भी हम कर सकते हैं और इससे थोड़ा स्लो होगा। आप डायरेक्टली माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और भी हम सीखेंगे इसमें। आपको ये जो तीर टाइप में दिखता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम माउस पॉइंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और और भी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मान लो हम क्लिपबोर्ड के अंदर ये सारी चीजें, ये ऑप्शन है, इनको हम सीखेंगे कैसे यूज करना है। तो मान लो हमें कॉपी करनी है, तो एक तो शॉर्ट तरीका है। पहली बात तो हम जब तक डेटा सेलेक्ट या टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो कॉपी नहीं कर सकते हैं। या तो आप शॉर्ट यूज करो तब भी आप सिलेक्ट करोगे। हमने माउस से सिलेक्ट किया। मान लो इस पैराग्राफ की पूरी कॉपी चाहिए तो कंट्रोल सी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट। वरना आप यहाँ पे आएंगे, ये देखो आपको दिखा भी रहा, कंट्रोल हम सी से कॉपी कर सकते हैं। वरना हम इस पे लेफ्ट माउस का क्लिक करेंगे, माउस से क्लिक करने के बाद इसकी कॉपी होगी। अब कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पे कॉपी चाहिए इसकी डुप्लीकेट कर्जर को, वहां पे क्लिक रखेंगे, ये हमारा कर्जर होता है, क्लिक रखेंगे। अगर थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो आपका लैपटॉप या कीबोर्ड में हमारा इंटर होगा, इंटर करके आप थोड़ा सा स्पेस कर सकते हो। उसके बाद ये होता है पेस्ट का ऑप्शन। इसके जरिए हम जो कॉपी किए हैं उसे हम पेस्ट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है, इसे बोलते हैं कट। कट करना है जितना एरिया उतना आप एरिया सिलेक्ट करो और आसानी से आप कट कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका कंट्रोल एक्स है, कट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब मान लो जो हमने कट किया उसे वापस लाना है तो इसे बोलते हैं रेंडू, अंडू बोलते हैं। अंडू से हम दोबारा वापस ला सकते हैं। और इसे बोलते हैं रेंडो, रेंडो से हम दोबारा इसे रिटर्न भेज सकते हैं, कुछ इस प्रकार। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसी और आपको वीडियो चाहिए तो और भी अपलोड करेंगे।